तो ये जो टेढ़ापन है बचपन से है? जी बचपन से। अच्छा। मतलब 6 माह का था, पहले तो सही था, 6 माह का था तो बुखार हुआ तो जब से हो गया था। अच्छा। तो उसके और बाद इसी तरह आँख बाहर को गई हुई थी या उस वक्त अंदर को गई थी? अंदर की साइड पे थी उस टाइम। अच्छा, फिर तो आप मैंने डॉक्टर के पास गए? मुख्तलिफ जगह पे मैंने चेकअप करवाया, तो फिर मुझे रेकमेंड हुआ था कि अभी एज छोटी है, जब बड़े हो जाओगे इंशाल्लाह फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर ठीक हो अच्छा। जाओगे। तो फिर आपने कब और कोई ऐनक नहीं लिख के दी थी उस वक्त जब बहुत छोटे थे, साल के, नहीं, 1.5 साल उस के? टाइम किसी ने भी ऐनक नहीं लिख के दी। हाँ अलबत्ता एक उन्होंने बोला था कि एक आँख बंद करके ना हाँ हाँ बैंडेज वगैरह लगा के हाँ। तो ये इंशाल्लाह सही हो जाएगी। फिर वो भी ट्राई किया, नहीं हो रहा था। फिर अच्छा, उसके वो बाद कितने घंटे लगाते थे वो बैंडेज, वो पट्टी? तकरीबन तो मैं 4 घंटे 8 घंटे जितना भी मतलब है, डॉक्टर कहते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ना तो बनाएं लगाएं। तो आप कितना टाइम लगाते थे? तकरीबन 3-4 घंटे में लगाता था। 3-4 तो घंटे। फिर तो उससे अफाका नहीं हुआ? नहीं हुआ था बिल्कुल। और आंख अंदर को जाती थी ना? अंदर की तरफ। तो ये आपने पहला मुआयना कोई 10 महीने या 1 साल की उम्र में कराया था कोई इस तरह? हाँ 10 महीने। और फिर ऑपरेशन कब करवाया? ऑपरेशन मैंने तकरीबन 8 साल की उम्र। अच्छा, 8 साल की उम्र। उस वक्त आंख अंदर जाती थी हैं? उस टाइम तक दोनों आंखें अंदर जाती थी या सिर्फ बाईं आंख? एक ही बाईं आंख जाती थी। अच्छा। और उसके बाद जो है ना फिर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गई थी ऑपरेशन के बाद आंख सीधी हो गई थी हैं? सीधी हो गई थी। लेकिन नज़र कितनी थी? नज़र ऐसे थे, थोड़ा सा फर्क पड़ा था। ये दाईं आंख में तो बिल्कुल साफ दिखता है ना शुरू से ही? दाएं में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ। और टेढ़ापन भी नहीं है इसमें? नहीं टेढ़ा। अच्छा, जब ऑपरेशन हुआ तो बाईं आंख में सीधी हो गई थी ना? सीधी हो गई। और नज़र कितनी थी? नज़र तकरीबन 90% 90-100 हो गया था। दाईं 100% थी और बाईं जो थी ना वो 90%। अच्छा। और ऐनक तजवीज़ की थी डॉक्टर साहब ने जिन्होंने ऑपरेशन किया था कि नहीं? उन्होंने कहा था, कुछ सवालात किए थे तो मुझे पता, मतलब छोटा था 7-8 साल का था तो मैंने सही बताया नहीं। तो उस टाइम उन्होंने ये बोला था कि अभी ज़रूरत नहीं है, अगर लगाओ तो बेहतर है, ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने नहीं लगाई फिर। आपने नहीं लगाई? मैंने नहीं फिर लगाई। क्या हुआ? फिर तकरीबन 10-12 साल के बाद अब जो नहीं, कितने साल सीधी रही आँख? ये तकरीबन 10-12 साल रही है, बिल्कुल सही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने मतलब मोबाइल वगैरह यूज़ करता था, ज़ोर पड़ता था, तो अब ये पहले अंदर की तरफ थी, अब बाहर की तरफ जाने शुरू हो गई है। अच्छा, अब आँख ये बिल्कुल नज़र आ रही है कि बाहर की तरफ, और नज़र इसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई? हाँ नज़र अब जो है ना पहले 90 थी, फिर 80 पे आई, फिर सर में दर्द होता था एक साइड पे, इस आँख से लेके यहाँ पीछे तक सारा दर्द होता था। और जो है ना ये अब 40% पे आके ना अब 30 पे आ गई है। अच्छा। ये एकदम बहुत कम हुई थी। अच्छा। तो अब ये इसकी वजह से अब ये वाली आँख है, इस पे भी बोझ पड़ता है? बोझ पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अच्छा। इस वजह से इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो और अभी आपकी कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 22 ईयर्स। 22 ईयर्स। तो ये जो हमारे पास मरीज़ आए हैं इनको बचपन में ईज़ोट्रोपिया था, आँख अंदर की तरफ जाती थी लेफ़्ट। जब इन्होंने मुआयना कराया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जब ये थोड़ा बड़ा होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे। तो जो 6 साल से 1 साल 6 माह की उम्र से 1 साल तक जो स्क्विंट होता है उसमें नज़र अच्छी होती है, कंजेनिटल इन्फेंटाइल ईज़ोट्रोपिया होता है, तो उसमें उसी वक्त ऑपरेशन होना ज़रूरी है। इनका ऑपरेशन हुआ 7-8 साल की उम्र में, आँख सीधी हो गई, लेकिन और इनको उन्होंने एम्ब्लायोपिया थेरेपी भी बताई थी, जिसका मतलब है कि उनकी नज़र भी उस वक्त कमज़ोर थी। लेकिन 3-4 घंटे की पैचिंग थी, तो 3-4 घंटे की पैचिंग जैसे कि आपको पता है कि मैं नहीं कराता, मैं जब कराता हूँ तो सुबह से शाम तक कराता हूँ, तो उससे कोई उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आई। फिर जब आँख सीधी हो गई तब भी एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया था, स्ट्रैबिज़मिक एलिमेंट ठीक हो गया था, लेकिन एन आइसोमेट्रोपिक एलिमेंट था, तो उनको ग्लासेस लिख के दी, लेकिन सख्ती से नहीं कहा गया। अगर इनको सख्ती से तलकीन की जाती कि आपने ऐनक पहननी है तो शायद इनकी नज़र ठीक रहती। और आपको पता है कि जो टेढ़ेपन में जो आँख टेढ़ी हो जाती है वो इसलिए हो जाती है कि दिमाग जो है आँख को सीधा तब रखता है जब उससे साफ़ नज़र आता है। जब आँख सिग्नल ही सही नहीं भेजती दिमाग, तो दिमाग फिर उसको छोड़ देता है अपनी मर्ज़ी पे। तो बचपन में अकोमोडेशन ज़्यादा होती है तो आँख अंदर की तरफ जाती है, और जब बंदा बड़ा होता है तो अकोमोडेशन कम होती है, तो जब दिमाग अपने हाल पे आँख को छोड़ देता है तो आँख बाहर को चली जाती है। तो अब इनको दोबारा स्क्विंट हो गया है, मतलब इन्होंने एम्ब्लायोपिया थेरेपी भी की लेकिन
प्रॉपर नहीं की, स्क्वीन सर्जरी भी की, लेकिन उसके खातिर ख्वाह नताइज ये हासिल नहीं कर सके। तो अभी हम इनका मुआयना करेंगे और देखेंगे कि कितनी विज़न है और ऐनक के साथ कितनी इम्प्रूवमेंट होती है। हम दोबारा इनको एम्ब्लायोपिया की पैचिंग का भी बताएंगे, और अगर इनकी विज़न इम्प्रूव होती है तो फिर बाद में इनकी दोबारा स्क्वीन सर्जरी भी हो सकती है, इनको सीधा किया जा सकता है। अब ऊपर एन को देखो, इस तरफ देखो, इस तरफ देखो, ऊपर नीचे, सर ना हिलाओ, सर सीधा रखो। अब सामने देखो, सामने रोशनी में देखो। इसी आंख से देखते रहो। अब सामने